समर्पित कर देते हैं तो प्रभु उनका ध्यान रखते हैं। अगर आप अपनी चिंता को उसको दे दोगे तो प्रभु उस चिंता को सदा के लिए खत्म कर देंगे। आमीन, हालेलुया। अगर आप किसी भी चीज को प्रभु के अधीन नहीं रखेंगे तो वो शैतान उसको चीज को पकड़ के इस्तेमाल करेगा। आज मैं इसी विषय में बात करूंगा आपसे थोड़ी देर कि जो चीजें हम परमेश्वर को समर्पित नहीं करते शैतान उनको यूज कर लेता है। ये मेरा विषय है। कई बार हम सोचते हैं कि यार हम चर्च जा रहे हैं, हम प्रार्थना भी करते हैं, पर लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे जीवन के हिस्से हैं, बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहां पे हमने परमेश्वर को अपने आप को समर्पित नहीं किया, उन चीजों को समर्पित नहीं किया। कल चर्च जाने से कुछ नहीं होता मेरे अजीजों, या कल बाइबल आप रीड कर रहे हो एक बुक की तरह। लोगोस जब तक वो रेमा नहीं बनेगा, लोगोस भी जरूरी है, उसको रेमा भी बनाना है। लोगोस लिखा हुआ वचन, पर लेकिन जब वो मुंह में आ जाएगा तो वो रेमा बन जाएगा जब आप बोलोगे उसको। अपने दिलों को तैयार कीजिए, अपनी आत्मा को, अपने दिल की भूमि को तैयार कीजिए। परमेश्वर को बोले कि प्रभु मैं तैयार करता हूं। बिना जोते, बिना खेत की सफाई करे किसान फसल बो सकता है? कभी बताओ मेरे को आप। ऐसा कोई किसान नहीं है जो खेत की पहले सिंचाई ना करे, उसकी खुदाई ना करे, उसको सही तरीके से ना उसको बनाए जमीन को, और सबसे लास्ट में बीज जाता है। फिर जब हम आराधना करते हैं, चर्च आते हैं, अपने आप को वैसे ही तैयार करके आना है कि आई एम गेटिंग रेडी। प्रभु मेरे दिल की भूमि को तैयार कर आज के वचन के लिए। क्योंकि आपने पढ़े हैं सबने, मोस्टली सारे क्रिश्चियंस जो उसको पढ़ते हैं उस वचन को, उसमें से एक ही वचन है जो एक तरह का लास्ट बीज है, जो 30 गुना 60 गुना 100 गुना, उसमें भी 30 60 100 गुना है, 100% नहीं है। क्योंकि किसी ने अपनी भूमि की जो दशा है उसको क्या किया, सिर्फ 30% सेट किया, किसी ने 60% सेट किया, किसी ने 100% किया। हालेलुया। जमीन भी वही है, बीज भी वही है, बीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां पे है? खेत में। हालेलुया। हम और आप क्या है? परमेश्वर के खेत। कहता खेत पके हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आप अपने आप देखो, फसल हमेशा आपको डबल होके मिलेगी। अगर आप अच्छाई बीज रहे हो कुछ तो डबल होके मिलेगी आपको। हालेलुया। किंगडम में अगर आप अच्छा कुछ कर रहे हो तो डबल होके आपको रिवर्स में भी मिलेगा। क्योंकि पतरस ने उतावली करके पूछता था हमेशा, वो आगे आ जाता था हमेशा, कहता प्रभु हमने तेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, घर परिवार बिजनेस सब कुछ, हमें क्या मिलेगा? प्रभु कहते इस संसार में 100 गुना और आने वाले संसार में अनंत जीवन। हालेलुया। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? जब परमेश्वर कहते हैं यूहन्ना 3 अध्याय उसका 16 वचन, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। अब जो उस पर कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन का मतलब केवल ये नहीं कि हम इसी शारीरिक जीवन में अमर हो जाएं और कभी मौत को देखें ना, ये मतलब नहीं है उसका। जो सारी चीजें परमेश्वर से संबंधित हैं वो वाली लाइफ की बात कर रहा है वो, ज़ोए लाइफ। हालेलुया बोलो, ज़ोए लाइफ, ना खत्म होने वाला जीवन, वो लाइफ। कल ये शरीर की लाइफ के बारे में सोचते हैं लोग जब ये वचन को पढ़ते हैं, अनंत जीवन पाए। हालेलुया। कितने जो परमेश्वर के अच्छे अच्छे सेवक है वो दुनिया से चले गए प्रभु के पास, तो अनंत जीवन तो खत्म हो गया फिर इसका मतलब। हालेलुया। सिर्फ ये वाले शरीर की बात नहीं कर रहा हूं, ज़ोए लाइफ जो परमेश्वर का स्थिर और ना खत्म होने वाला जीवन है, वो लाइफ दिया है। वो लाइफ कहां पे मिलती है? हमारी आत्मा के अंदर परमेश्वर ने उसको इंपार्ट कर दिया है, उसको डाल दिया है। हालेलुया। हम इस शरीर में भी अब जी सकते हैं वैसे ही जैसे आदम जिया था 930 साल, उससे भी ज्यादा जी सकते हैं हम।
क्योंकि वो लाइफ हमारी स्पिरिट पे इम्पार्टेड है। जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, वो लाइफ हमारी आत्मा के ऊपर आ चुकी है। हालेलुया। वो अनंत जीवन है। आप कभी भी जब किसी को प्रीच करो, यूहन्ना 3:16, उसका ये मतलब है ज़ोए लाइफ, हर एक वो चीज जो जीवन रखती है, स्पिरिचुअल या धरती की, ज़ोए कंसिस्टेंट, लगातार चलने वाला जीवन, ना खत्म होने वाला, ज़ोए लाइफ। हालेलुया। ये लाइफ देने के लिए यीशु मसीह धरती पे आए। कल शरीर, हम शरीर की बातों से जुड़े रहते हैं बस। थैंक यू होली स्पिरिट। अपने हाथों को उठाएंगे, धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का कि आपकी आत्मा पे वो उसने कौन सा जीवन, ज़ोए लाइफ, वो इंपार्ट किया है आपके जीवन पे। उसने आपकी स्पिरिट पे, आपकी आत्मा पे उसने ना खत्म होने वाला जीवन डाल दिया है जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया। अब हमें क्या करना है? हमें विश्वास करना है और काम करना है। जिनको आप वचन देते हो उनके लिए आप प्रेयर कीजिए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता हमारा ये बलियुद्ध लहू और मांस से नहीं, किसी इंसान से नहीं, अंधकार के हाकिमों से है, शैतान से, उसके फौजों से है। वो आत्मिक क्षेत्र में जो घूमते हैं शैतान, उनसे हमारा बलियुद्ध है, उनसे हमारा ये युद्ध है। थैंक यू जीसस। और ये ऐसे नहीं लड़ा जाएगा, शस्त्र विद्या आनी चाहिए। हालेलुया। ये क्या चीज है? शस्त्र विद्या, बाइबल। हालेलुया। बिना फौज में जब आप भर्ती होते हो, पहले आपको ट्रायल होगा, पहले तो वहां पे अच्छी से आपको देखा जाता है कि कितना इसमें जान है, कितनी। जो गए हैं जवान उनको पता है, इसको पता है बंटी को कैसे कैसे टेस्ट है वहां पे, टफ है बहुत टेस्ट। तैयारी होती है उसकी, पहले से जवान तैयारी होता है, उसको होता है कि मैं जवान बन रहा हूँ। हालेलुया। मैं जवान बन रहा हूँ। बूढ़ों को थोड़ा देंगे वो, जो जवानी में बूढ़े हैं। कुछ लोग 17 साल के बूढ़े हैं। हालेलुया। जवान, सोल्जर। Once you are soldier, you are always soldier. हालेलुया। अगर एक बार आप सिपाही बने तो आप सदा के लिए सिपाही हैं। हालेलुया। हालेलुया। वैसे ही हम एक बार हम मसीह के सिपाही हैं तो हमेशा के लिए मसीह के सिपाही हैं। कितनी तैयारी चलती है फिर, है ना? थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हम पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 31 वचन पढ़ेंगे। सारे खड़े रहेंगे। जब बाइबल रीड होती है तो आप खड़े रहेंगे सारे। पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसका 31। इसलिए तो चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। हालेलुया। अंडरलाइन कर लो, चाहे तुम खाओ, चाहे तुम पियो, चाहे कुछ भी करो, वो किसके लिए करना है? परमेश्वर की महिमा के लिए। आज हम चेक करेंगे कि परमेश्वर की महिमा के लिए क्या नहीं हो रहा है हमारे जीवन से। दूसरा वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 16 अध्याय उसका 3 वचन। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। कमिट thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. अपने सारे कामों को परमेश्वर पे डाल दे। यस। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। हालेलुया। कल्पनाएं भी सिद्ध हो जाएंगी। अपनी बाइबल को उठाएंगे और घोषणा करेंगे, ये मेरी बाइबल है, ये मेरी बाइबल है, ये परमेश्वर का लिखा हुआ वचन है, ये परमेश्वर का लिखा हुआ वचन है, पवित्र आत्मा से प्रेरित किया गया वचन है। प्रेरित किया गया वचन है।
इसमें जो लिखा है इसमें जो भी लिखा है वो मानने के योग्य है, वो मानने के योग्य है, ग्रहण करने के योग्य है ग्रहण करने के योग्य है और परखा हुआ है। और परखा हुआ है। इसमें जो लिखा है इसमें जो भी लिखा है वो आशीषें मेरी हैं, वो आशीष मेरी है, वो मेरी हैं। वो मेरी है। इसमें जो लिखा है इसमें जो मैं लिखा कर है सकता हूँ, मैं वो कर सकता वो हूँ, मैं कर सकता हूँ। वो मैं कर सकता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है परमेश्वर ने कहा है वो सच है वो सच है और मैं ग्रहण कर लेता और मैं हूँ, ग्रहण कर लेता मान हूँ, लेता हूँ और विश्वास करता हूँ विश्वास करता हूँ बदलाव के लिए। बदलाव के लिए। आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 थैंक यू जीसस। आज हम बात करेंगे समर्पण करना अपने जीवन में परमेश्वर के आगे। जब हम समर्पण करने में फेल हो जाते हैं तो शैतान कार्य करना शुरू करता है फिर। हालेलुया। समर्पण बहुत जरूरी है। बिना समर्पण के अगर जवान जो कमांडर है उसकी बात नहीं सुनेगा तो इसका मतलब वो समर्पित नहीं है, वो एलिजिबल नहीं है सेना में भर्ती होने के। अगर कमांडर ने बोला है बर्फ में जाना है तो बर्फ में जाना है, अगर कमांडर ने बोला जंगल में जाना है ड्यूटी करने तो जाना है। समर्पण वाला जीवन दिखाता है जब हम दिखाते हैं, जवान को देखते हैं, समर्पित जीवन होता है। ड्यूटी 3 बजे भी होती है, 4 बजे भी, 12 बजे भी। हालेलुया। ये थोड़ा बोलेगा वो कि 12 बजे की थी अभी सर, सोने दो मुझको थोड़ा सा भी, आपने 3 बजे फिर बुला लिया। यहाँ पे बातें आती है ना, हमारे तो घर के पास ही देखो एक छावनी है ना, कभी कभी विसल की आवाज सीटियां बज रही होती हैं, कभी कभी टल्लियां बज रही होती हैं, घंटे है ना, वो क्या होता है, कॉल होती है वो इकट्ठे होने की। आज हम कुछ उदाहरण देखेंगे इस चीज को समझने के लिए, और ये मसीहत में बहुत प्रचलित आयतें हैं जो हम देख रहे हैं, जो हमने पढ़ा है। 16:3 एक बार फिर से पढ़ेंगे। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। अब देखो, अगर आप परमेश्वर पे डालोगे तो कल्पनाएं सिद्ध होंगी अच्छी वाली। अगर आप शैतान पे सबमिट कर दोगे तो फिर कौन सी कल्पनाएं सिद्ध होंगी? उल्टी वाली। हालेलुया। हर एक चीज के दो पहलू है ना, एक कॉइन होता है, उसका हेड और टेल, दिन और रात, अच्छा और बुरा, सबमिट। जब तक नहीं समर्पण आएगा तब तक कुछ नहीं आएगा। थैंक यू होली स्पिरिट। क्यों समर्पण क्यों जरूरी है? यिर्मयाह 17 उसका 9 वचन। The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। उसमें असंख्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? हालेलुया। असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। अपने हाथों उठा के धन्यवाद कीजिए। तभी परमेश्वर कहता है तुम्हारे मन के बदलने से तुम्हारा चाल चलन नया होता चला जाए। सब कुछ मन से जुड़ा है। थैंक यू लॉर्ड। भजन संहिता 32 अध्याय उसका 8 वचन पढ़ेंगे। I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. I will guide thee with mine eye.
भजन संहिता 32 अध्याय उसका 8 वचन लिख लीजिए, उसके बाद फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। हालेलुया। हमें अगुवाई चाहिए। बिना अगुवाई क्या चलोगे तो गड़बड़ होगी। तभी प्रभु ने क्या कहा, मैं एक सहायक भेजता हूं, पवित्र आत्मा, जो तुम्हें सच्चाई में चलाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आप बिना इसके आज कोई भी इंसान फ्री नहीं घूम रहा। एवरीवन, जो भी इंसान इस धरती पे शरीर में जी रहा है ना, वो किसी ना किसी चीज से गाइडेड है। हालेलुया। उसके अधीन है, वो चल रहा है, उसके चलाए, या तो अंधकार के चलाए या परमेश्वर के चलाए। हालेलुया। कुछ लोग माता पिता के चलाए चलते हैं, कुछ लोग नहीं चलते। अगुवाई बहुत जरूरी है। जब हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, हमारा जो माइंड सेटअप है वो इतना बड़ा नहीं होता, तो क्या होता है, हमें माँ बाप होते हैं सिखाने के लिए, बेटे यहाँ पे नहीं करना, गाइड करेंगे, बेटा ऐसे नहीं करना, यहाँ पे साइकिल पे चोट लग जाएगी, इधर से मत चल, उधर से चल, गिर जाएगा, ऐसा हो जाएगा, चोट लग जाएगी, इधर से जाना उधर से नहीं जाना। हालेलुया। सबने सुना ना ये वाला टॉपिक तो घर पे। अब हम मम्मी डैडी भी हैं, हम भी ये टॉपिक हमें भी पता है, इधर आ जा, उधर चला जा, ये ना कर। हालेलुया। गाइडेंस। मोस्टली चोट कब लगती है बच्चे को, जब विदाउट गाइडेंस होता है वो। हालेलुया। तब चोट लगेगी। इसीलिए हमें हर रोज परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है, गाइडेंस में चलना है। सुबह उठते हैं, थैंक यू जीसस। उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 6 वचन पढ़ेंगे जल्दी से। When the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband who was with her, and he ate it. अंत जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। हालेलुया। हालेलुया। गाइडेंस। शैतान ने गाइड किया उनको, परमेश्वर भूल गए वो। अगर सही गाइडेंस में चल रहे थे, उनको इसको सुनने की जरूरत नहीं थी। हालेलुया। बिल्कुल भी। आप किसकी गाइडेंस सुन रहे हो आज? बहुत सारे लोग आपके चारों तरफ लोग ऐसे हैं जो आपको गाइड करने वाले भी बन जाते हैं कई बार, है ना? नहीं ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, बाद में पता चलता है उत्तर क्या हो गया। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात को? गाइडेंस फर्स्ट एवर कमिटेड सिन, डिसोबीडियंस, अनाज्ञाकारी का वो कैसे हुआ? उन्होंने दे वर नॉट सबमिटेड टू द वर्ड, उन्होंने अपने आप को सुवचन से बाहर निकाल लिया जो परमेश्वर ने आज्ञा बनाकर दिया। हालेलुया। सबमिशन से बाहर आगे हो। आज ऐसी है, लोग अधीनगी नहीं चाहते। हालेलुया। अधीन नहीं करना चाहते। पत्नी पति का अधीन नहीं रहना चाहती, पति पत्नी को प्यार नहीं करना चाहता, बच्चे माँ बाप के अधीन रहना नहीं चाहते, टीचर के अधीन रहना नहीं चाहते, पास्टर्स के अधीन कलीसिया रहना नहीं चाहती। कहते नो, मैं चलाऊंगा तेरे को, तुझको कम पता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। क्या फेलियर था उनका? उन्होंने संपूर्ण रीति से अपने आप को परमेश्वर को सबमिशन में नहीं दिया। हालेलुया। सबमिशन बहुत जरूरी है मेरे चीजों। बड़ी बड़ी चीजें जानने से पहले छोटी चीजें समझ लेना बहुत जरूरी है। हालेलुया। उनको परमेश्वर की आज्ञा के अधीन रहना चुनना था, शैतान की आवाज सुनने से ज्यादा। हालेलुया। उन्होंने शैतान की आवाज को सुना, गिर गए, और उसका असर क्या हुआ?
आज हमें दिखाई देता है कि मनुष्य मृत्यु में चला गया। हालेलुया। आप ये मत सोचो कि गलती होगी तो बस बच गए आप। आत्मिक क्षेत्र में बहुत बड़ी गिरावट है। हालेलुया। स्पीड से ही बंदा ऊपर जाता है, इसमें इतनी तेज है स्पीड, और उतनी स्पीड से नीचे आता है। तो यीशु मसीह ने भी क्या कहा, मैं शैतान को ऊपर से गिरता हुआ देखता हूं। हालेलुया। देयर इज स्पीड इन राइजिंग एंड इन फॉलिंग। स्पीड है गिरने में और उठने में। यूसुफ एक पल में कितना ऊपर चला गया, प्रधानमंत्री बन गया एक गुलाम से। हालेलुया। स्पीड। समझ आ रहा है मेरे चीजों आपको? बहुत शॉर्ट है पर मजेदार है, मेरे को बहुत आशीष मिली। और यही अन आज्ञाकारी ने एक दरवाजा खोला संसार में पाप करने का। हालेलुया। और दुनिया आज पाप से भर गई। क्यों? सिर्फ वन डिसोबीडियंस। जब हम समर्पित होने से बाहर निकलेंगे तब शैतान आके आपको गाइड करना शुरू करेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और उससे क्या होगा? जितने हमारे जीवन के जो क्षेत्र हैं, अगर वो सबमिशन में नहीं है तो शैतान वहां पे तूफान मचाना शुरू करेगा। हालेलुया। अगला एग्जांपल, गिनती 16 अध्याय उसका 19 वचन। शमशून को सारे जानते हैं ना, उसकी हर एक शहर में गर्लफ्रेंड थी, जहां भी जाता था वो। कमजोरी थी उसकी ये। हाँ जी, उसका 19 वचन। और कोरह ने सारी मंडली को उनके विरुद्ध मिलाप वाले तंबू के द्वार पर इकट्ठा कर लिया। तब यहोवा का तेज सारी मंडली को दिखाई दिया। नो जजिस, नंबर्स ना, न्यायों 16 अध्याय 19 वचन। सॉरी, न्यायों 16 अध्याय उसका 19 वचन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। After putting him to sleep on her lap, she called for someone to shave off the 7 braids of his hair, and so began to subdue him, and his strength left him. तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा और एक मनुष्य बुलवाकर उसके सिर की 7 लटें मुंडवा डाली, और वह उसको दबाने लगी और वह निर्बल हो गया। हालेलुया। ये जवानों के लिए बहुत खास वचन है, इसको अंडरलाइन कर लो, खास मेंस लोग के लिए ये। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। इस पर कभी अकेले में बात करूंगा आपसे तो। थैंक यू जीसस। शमशून ने अपने माँ बाप की बात नहीं मानी। अगर आप ऊपर पढ़ोगे तो उसने क्या कहा अपने माँ बाप को, मेरे को ये फिलिस्ती लड़की बहुत पसंद आ गई है, मेरी शादी का वो लेके जाओ, शगुन लेके जाओ। हालेलुया। उसके मम्मी डैडी ने कहा यार तेरे को कोई पसंद ही नहीं इस्राएल में सारे, तो जा रहे हैं वहां पे अन्य जाति में जा रहा शादी करने, जो परमेश्वर के लोग नहीं है। उसने बात नहीं मानी। हालेलुया। उसने अपने आप को और उस आज्ञा को और उस अभिषेक को जो परमेश्वर ने शमशून के ऊपर दिया, मां के पेट में आने से पहले उसने उसको हल्का जाना, उसके अधीन ना रह सका। थैंक यू जीसस। हालेलुया। उसकी कमजोरी थी जो परमेश्वर को उसने समर्पित नहीं की। हर एक बंदे की कमजोरी है जी। कोई पैसे को देख के, कोई किसी चीज को देख के, कोई किसी चीज को देख के, कोई किसी। हालेलुया। वो खुद भी पता होता है। सबमिट। क्या क्या किया? दलीला
नाम की एक स्त्री थी, उसके चक्कर में फंस गया और वो ही उसके गिरावट का कारण बनी। हालेलुया। इसीलिए बहनों को बहुत अच्छे से समझ लो मेरी बात को आप। तभी प्रभु ने क्या कहा, हे पतियों अपनी पत्नी से प्रेम करो, और औरत को क्या कहा, हे पत्नियों अपने पति के अधीन रहो। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन जब आदम और हव्वा पाप में गिरे तो क्या कहा, तू तेरा जो आकर्षण होगा तेरे पति की ओर होगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सबमिशन। मैरिज कब गड़बड़ होती है, when there is no submission। हालेलुया। गड़बड़ है जब सबमिशन आएगा। एक को करना पड़ेगा। अगर औरत सही तरीके से सबमिट, अगर वो बोले मैंने तलाक देना, अब खाओगे क्या ये बताओ, बस मेरे को तलाक देना, वो क्या होता है। हालेलुया। खाना क्या ये बताओ, चने खाने हैं, छोले पूरे, चिकन बनाओ, पनीर खाना है, मटर पनीर खाओ और काम करो। हालेलुया। तलाक किसको बोलते हैं। हालेलुया। सबमिट। सबमिशन में पावर है। अगर यीशु मसीह उस रात, जिस रात पकड़वाया जाना था, तो प्रभु से जब कह रहा था वो कि हे पिता ये कटोरा मेरे से हट जाए अगर तू चाहे, पर लेकिन मेरी नहीं तेरी अधीन किया उसने अपने आप को उस मिशन के। अगर ना करता आप और मैं आज यहाँ पे बैठे ना होते। हालेलुया। सबमिशन कुछ अच्छा लेके आता है आपके लिए। जब आप पति के अधीन रहोगे, पास्टर के अधीन रहोगे, प्रभु के वचन के सबसे पहली बात परमेश्वर के और परमेश्वर के वचन के अधीन, सबसे ऊपर प्रायोरिटी। अगर आप उससे बाहर निकले तो शैतान छील के रख देगा आपको 2 मिनट में। हालेलुया। फिर आप मुर्गे बनाओगे बहुत, पतरस वाले, मुर्गे ने बांग दे दी। वो मुर्गा याद दिलाने के लिए तो उसको जब तक जीवित रहा होगा, पर यीशु ने ऐसा हमारा परमेश्वर तरस से भरा हुआ, उसने पतरस ने 3 बार इनकार किया, 3 बार उसको इकरार भी करवाया। कहता कि मेरी भेड़ों की चरवाई कर। हालेलुया। क्या करेगा? हाँ जी प्रभु करूंगा। क्या करेगा? हाँ जी प्रभु करूंगा। हाँ जी प्रभु करूंगा। हालेलुया। तीसरी बात टेम्परेरी सबमिशन उसका शैतान की तरफ था, पर लेकिन परमानेंट परमेश्वर की ओर था। क्यों? उसने पश्चाताप किया, बाहर जाके वो रोने लग गया। हालेलुया। सबमिशन मेरे जीजो, आपको सिंपल चीजें चाहिए चर्च को करने के लिए। सबमिशन लेके आओ, तभी आगे बढ़ोगे। समर्पित लोग चाहिए परमेश्वर को। हालेलुया। थैंक यू जीसस। समझ आ रहा है? हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। पहला सैमुएल 15 अध्याय उसका 22 और 23 वचन। बट सैमुएल रिप्लाइड, डज द लॉर्ड डिलाइट इन बर्nt offerings and sacrifices as much as in obeying the Lord? To obey is better than sacrifice, and to eat is better than the fat of rams. For rebellion is like the sin of divination, and arrogance like the evil of idolatry. Because you have rejected the word of the Lord, He has rejected you as king. 15 अध्याय उसका 22 और 23 वचन। पहला सैमुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलि से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। हालेलुया। आज हम बहुत सैक्रिफाइसेस करते हैं। ओ प्रभु मैंने तेरे लिए, ओ प्रभु मैंने काम दे दिया बहुत बड़ा, ओ प्रभु मैंने ये कर दिया बहुत बड़ा। हालेलुया। मत्ती में कह रहे हैं ऐसा क्या बलिदान चढ़ाओगे अपने प्राण के बदले। हालेलुया। कौन सा ऐसा बलिदान है जो आप चढ़ा के आप निर्दोष निकल सकते हो? ऐसा कोई बलिदान नहीं है जो आप चुका सकते हो। इसीलिए मेरे अजीजों, आप याद रखो, सबमिशन आपको पकड़ के रखेगा।
बाइबल क्यों पढ़ रही है हमने? क्योंकि हमने देखना कि कहां पे लोग गिरे, गिरावट क्या आ गई। जो चीजें हम सबमिट नहीं करते परमेश्वर को, जो चीजें हम परमेश्वर का अधीन नहीं करते, अपना पैसा, अपनी सेहत, कुछ लोग अपनी सेहत को गलत कामों में इस्तेमाल करते हैं, लड़ाई में, झगड़े में, व्यभिचार में। कुछ लोग क्या करेंगे, अपने पैसे को गलत उड़ाएंगे, नशे में, बुराई में, अपने समय को सबमिशन, सबमिट, अधीनगी परमेश्वर को पसंद आती है। हालेलुया। आपके बलिदानों से ज्यादा क्या पसंद आएगा उसको? प्रभु ने उसको कहा था, क्या था, गलती भी कुछ ज्यादा। सबमिशन एक ऐसी चीज, एक कमांड है, एक आज्ञा है सिर्फ, जिसको आपने मानना है। अगर आप नहीं मानोगे तो वो अनाज्ञाकारी है। वो आप, इसका मतलब आप परमेश्वर के अधीन सबमिशन में नहीं हो। हालेलुया। प्रभु ने कहा था उसको, अमालेकी को मार दे, सब खत्म कर दे। उसके राजा को भी मार दी, उसके राजा को भी जीवित पकड़ के लेके आया और सामान भी ले आया। बाद में क्या करता है, कहता नहीं करता ये सैनिक ले आए, कहता ये तेरे प्रभु को भेंट चढ़ाने के लिए ले आए। हालेलुया, तेरे प्रभु। हालेलुया, पढ़ लेना ऊपर, ये तेरे प्रभु को, तेरा प्रभु नहीं है वो। साउल ने क्या किया, पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित नहीं किया परमेश्वर को। हालेलुया, नहीं किया उसने, उसका राज चला गया। पहला राजा था, आखिरी राजा होता वो। हालेलुया। जब सबमिशन उसने नहीं किया, प्रभु का अधीन नहीं रहा, तो क्या हुआ, प्रभु ने उसकी गद्दी को सदा के लिए हटा दिया। हालेलुया। और दाऊद को उसकी जगह सदा के लिए बिठा दिया। सबमिशन ये कर सकता है। हालेलुया। पावर है सबमिशन में। पति जैसा भी है कोई बात नहीं, पत्नी जैसी भी है कोई बात नहीं, पत्नी को सबमिट करना पड़ेगा, पति को प्रेम करना पड़ेगा। और ये बात मुझे अच्छे से समझ आ गई, सबमिट आप उसी को करोगे जिसको आप प्यार करते हो। हालेलुया। जिसको आप प्यार नहीं करते उसके सबमिशन भी आप दिखाओगे। पति को तभी सबमिशन मिलेगा औरत का जब वो प्यार करेगी, और पति भी तभी प्यार करेगा जब उसको सबमिशन दिखेगा। हालेलुया। और हमें करना है, एक दूसरे का सहारा बनना है। कोई बात नहीं, चल रहे हो आप, सबमिशन में चलो। दर्द बहुत होता है सबमिशन में, चिल्लाई बहुत होती है, क्योंकि आसपास बहुत चीजें चिपकी हुई है हमारे। क्योंकि सकरा वो मार्ग है वो जो जीवन की ओर जाता है, और चौड़ा वो राह है जो विनाश की ओर जाता है। हालेलुया। क्योंकि हमारे कांटे लगे हुए हैं चारों तरफ, बहुत ज्यादा पाप के कांटे, पाप के चीजें चिपकी हुई हैं। वो रास्ता इतना सा है, उसमें से निकलोगे ना, पहले आप ही निकल सकते हो। वो चीजें जो आप लेके जाना चाहते हो ना, वो नहीं लेके जा सकते। हालेलुया। रेवलेशन 21 अध्याय उसका लास्ट वचन पढ़ेंगे। मैं आपको कई बार बोला है कि स्वर्ग में चोर डाकू अगर ऐसे लोग हो, आप जाना चाहोगे ऐसे स्वर्ग में? चाहोगे? आप में से कोई है जाना चाहेगा जहां पे चोर भी हुए, डाकू भी हुए, लुटेरे भी, खूनी, व्यभिचारी सारे? थैंक यू जीसस। रेवलेशन 21 लास्ट वचन। परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाले या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। मेमना कौन है? अगर उसके अधीन रहोगे तो नाम आपका जीवन की पुस्तक में, मेमने, लैम्स बुक ऑफ लाइफ, मेमने की जीवन की पुस्तक में आपका नाम अगर नहीं होगा, आप स्वर्ग में नहीं जाओगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। किसी और का नाम नहीं लिखा उसने, लैम्प लिख दिया। लैम्प कौन है? क्योंकि ये ढकी हुई बात है, पर लेकिन चर्च को पता है हु इज द लैम्प। वो मेमना कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। अपने हाथों को उठा के धन्यवाद कीजिए, क्योंकि प्रभु भी कहते हैं, कहते इससे खुश मत हो कि दुष्ट आत्माएं तुम्हारे बस में हैं, इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस।
ईसाबा की है ना की योरो बहुत सीखरी अच्छा लगा सुनो। उसने अपनी राजगद्दी हमेशा के लिए गवा दी। हालेलुया।